हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर विश्नालिया पर। आज आपके लिए अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अभी। फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फोर्ब्स 2020 की अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। आपके लिए 5 सेकंड है, अपना आंसर डिसाइड कर लें। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जेफ बेजोस जो हैं फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, यानी सबसे ऊपर है। ठीक है। जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं और ये अमेरिका के हैं। जो अमेजन कंपनी है ये अमेरिका की ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना? कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी जापान। बताओ जल्दी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। डी जापान। जापान जो है 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना है। ठीक है। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप। ठीक है। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके करेंसी जो है येन है और यहाँ के पीएम कौन है? शिंजो आबे। जापान के पीएम है शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है लिबरल पार्टी से हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है। ये एक राजनीतिज्ञ भी हैं। शिंजो आबे राजनीतिक भी हैं और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जापान में सबसे लंबे समय तक इनका वो चला है कार्यकाल। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? इसके ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा किसने की? ये जो है दिल्ली सरकार ने की है। ठीक है। 5T प्लान की घोषणा की है कोविड-19 के संकट में। ठीक है। 5T प्लान क्या है? अब 5T प्लान को समझो। 5T प्लान के अंतर्गत दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना वायरस के संकट में आने के लिए जो मरीज आए हुए हैं उनके लिए 5T प्लान की योजना की है। 5T प्लान का मतलब है, फर्स्ट टी का मतलब है बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का इलाज किया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट टी का मतलब टेस्ट जो है बड़े पैमाने पर मरीजों की टेस्ट सुविधा की जाएगी। सेकंड टी का मतलब ट्रेसिंग, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी ट्रेसिंग की जाएगी। थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट, जितने भी पीड़ित हैं उनका ट्रीटमेंट का ध्यान रखा जाएगा। फोर्थ टी का मतलब है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो टीम वर्क रखी जाएगी, पर्सनल टीम वर्क रखी जाएगी। ठीक है। और 5T का मतलब है ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग। ठीक है। 5T का मतलब है ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग। और इस कोरोना के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ये दिल्ली सरकार की केजरीवाल ने किए 5T प्लान की योजना। ठीक है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है? ये जो कोरोना वायरस है ये
ये कोरोना जो वायरस है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। कोरोना वायरस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कोरोना का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया? और कुछ भी रख सकते थे, कोरोना क्यों रखा गया? अभी सोचो आप, इसके बारे में 2 मिनट चर्चा करते हैं। जो कोरोना है ना, ये इसका अर्थ है क्राउन या मुकुट, ठीक है। कोरोना का अर्थ है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है। प्लाज्मा की आभा, जो सूर्य के, जो प्लाज्मा है, जो सूर्य और सितारों के चारों ओर फैली हुई होती है, ठीक है। ये अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक, लाखों किलोमीटर तक फैली हुई होती है। बाहरी आवरण है ये प्लाज्मा जो है कोरोना। सूर्य के चारों ओर कोरोना फैला हुआ होता है। आसानी से इसे सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। वैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब देख सकते हैं, परंतु आसानी से इसे सूर्य ग्रहण के दौरान देख सकते हैं। पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब इसे कोरोना को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन क्लियरिटी, इसे कोरोना ग्राफ से भी देख सकते हैं। कोरोना ग्राफ से भी क्लियरिटी देख सकते हैं। जबकि जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा है, तो उनके वायरस, जो उन्होंने जो वायरस देखा है, वह वायरस जो है क्राउन या सूर्य के समान दिखाई दिया है, ठीक है। क्राउन या सूर्य के कोरोना के समान दिखाई दिया है, ठीक है। यह वायरस सूर्य के जैसा गोल है। इसकी सतह पर जो सूर्य की जो प्रोटीन स्टेन्स बनी हुई हैं या शाखाएं बनी हुई हैं, या जो भी कांटी जैसी संरचना बनी हुई हैं, उसी प्रकार इस कोरोना वायरस के चारों ओर बनी हुई हैं। जो सूर्य के प्रोटीन्स की स्टेन्स बनी हुई हैं, उसी प्रकार इस पर बनी हुई हैं। जो चारों ओर फैलती हैं, उसी प्रकार इस पर भी फैलती हैं। इसी कारण इसका नाम कोरोना रखा गया है। ये जो है, जैसे सूर्य की आभा की जो किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं, फैली हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हैं, उसी प्रकार इसकी भी अपने चारों ओर शाखाएं या कांटे जैसी संरचना है। ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 क्यों कहा जाता है इसको? कोविड-19 क्यों कहा जाता है? कोविड-19 इसलिए कहा जाता है इसको कि जो कोरोना है, ये वायरसों का समूह है, ठीक है। कोरोना है जो वायरसों का, एक वायरस नहीं है, ये वायरसों का समूह है। कोविड का मतलब है, कोविड-19 का मतलब है, को का मतलब है कोरोना, और VI जो है उसका मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिसीज। और जो 19 जो लगा होता है ना इसके पीछे, वो 2019 में इसका पहला केस मिला था चीन में। 31 दिसंबर 2019 को पहला केस चीन में आ गया था, इसका वुहान शहर में, ठीक है। चीन के वुहान शहर में पहला केस आ गया था इसका कोविड-19 का, ठीक है। कोरोना वायरस डिसीज 2019, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है, ठीक है। कोविड-19 उस महामारी का नाम है जो सार्स SARS-CoV-2 वायरस होती है, ठीक है। कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस भी बोलते थे। इसको नोवल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नया कोरोना वायरस की वजह से इसको नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं, ठीक है। ये 2019 में जो नोवल कोरोना वायरस आया है, इसको ये नया कोरोना वायरस आया है। इससे पहले भी आ चुका था आने को, पर ये उससे थोड़ा डिफरेंटली है। ये ऐसा है कि 2002 में भी आया था और 2012 में भी आया था। 2002 में सार्स आया था, SARS-1, SARS-1, ठीक है। और अब आया जो, अब इसका नाम दिया 2, SARS-2, कोरोना वायरस 2, ठीक है। इसका जो है कोरोना वायरस 2 दिया है, इसकी फुल फॉर्म है SARS की, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये इसलिए दिया है, यह उस कोरोना वायरस जेनेटिक कजन जैसा ही है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में भिन्न है,
इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। जो एक कोविड-19 है, यह बीमारी है, ठीक है। WHO ने इसका नाम रखा है, WHO ने, यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO ने इसका नाम रखा है। और जो कोविड-19 है ये बीमारी है, और जो ये कोरोना है ये वायरस है, ठीक है। जैसे कि खसरा का वायरस है रूबेला, जैसे कि HIV वायरस है, ऐसे ही इसका वायरस है कोविड-19 का, ये महामारी है, इसका वायरस है कोरोना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी बताइए कौन सा आंसर है इसका, चेक कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन की क्या की गई, शुरुआत की गई। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और इसके CM जो है अब फिलहाल में पलानी स्वामी है, ठीक है। पहले जयललिता थी, उसके बाद में उसका निधन हुआ, ओ पन्नीर सेल्वम आए, उसके बाद में उन पर कुछ केस वेस चल गए थे, उन्होंने कार्यकाल छोड़ दिया, उसके बाद में पलानी स्वामी हैं, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग किचन की व्यवस्था की गई है लॉकडाउन के अंतर्गत, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। यूपी में भी जैसे कि किचन बनाई गई है, जियो टैग कम्युनिटी है, इसमें पर डे 2 लाख फूड बनाए जाते हैं, फूड पैकेट 2 लाख बनाए जाते हैं डेली, उनको वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड पैकेटों को। और इसने यूपी ने गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है, इन फूड पैकेटों को बनाने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने? जो राजेश ओसवाल है न्यायमूर्ति, वो किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने? पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल जी हैं जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। ये पहले जम्मू कश्मीर जो स्टेट था पहले, अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है, 370 कटने के बाद में, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? जल्दी बताओ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। हाल ही में उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। उत्कल का मतलब क्या है? अभी आप सोच रहे होंगे उत्कल का मतलब क्या है? उत्कल का मतलब है उड़ीसा से, ठीक है। उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। और जो उड़ीसा है इसके जो CM है नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक जी जो इसके CM है, इसकी कैपिटल यानी राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए कौन? अनुराग श्रीवास्तव, S जयशंकर, सनी खरे या फिर संजय मित्तल? संजय मित्तल, जल्दी बताओ। इसका आंसर है अनुराग श्रीवास्तव, ठीक है। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि S जयशंकर, ठीक है, S जयशंकर है जो वो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अनुराग श्रीवास्तव को ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र जो है UN है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? बताओ। इसका अनुमान लगाया है 4.8%। ठीक है, 4.8% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। अभी जीडीपी शब्द आया, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जो सॉरी ग्रोथ डोमेस्टिक है, हाँ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर डेनियल फ्लिन ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। बताओ। न्यूजीलैंड का जो क्रिकेटर है उसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, न्यूजीलैंड के डेनियल फ्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? भारत में विकसित यानी भारत में बनाया गया है इसको, कोविड-19 किट को। ठीक है, टेस्ट किट है, इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। कोरोना डिटेक्ट है या कोविड डिटेक्ट है या पैथो डिटेक्ट है, कौन सी है, या फिर नॉन ईच? इनमें से कोई नहीं है, चेक कर लेते हैं। यह पैथो डिटेक्ट। ठीक है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट पैथो डिटेक्ट है। ठीक है, कौन सी किट है? पैथो डिटेक्ट किट। ठीक है, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने, एनएसडीसी ने, या इसरो ने, या फिर डब्ल्यूएचओ ने? बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किया है। ठीक है, डीआरडीओ का मतलब है, डीआरडीओ जो है भारतीय जो है रक्षा अनुसंधान शाला है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ। ठीक है, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और 1958 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है इस पर वापसी चलना है। ये जो है डीआरडीओ है ना, इसने कोविड-19 के पेशेंट को लाने के लिए कैजुअलिटी एविकुएशन बैग का निर्माण किया है। ठीक है, लाने ले जाने के लिए कैजुअलिटी एविकुएशन बैग का निर्माण किया। ठीक है, ऐसे ही बैग का निर्माण एक इसने और किया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, इंडियन नेवी ने एक बैग का निर्माण किया है जिसका नाम है कोविड कैजुअलिटी एविकुएशन बैग। कोविड कैजुअलिटी एविकुएशन बैग। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाया गया? 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ समझौता किया है? ऐसी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, गूगल पे। ये जो है फ्लिपकार्ट ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ हर्डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? मैरी कॉम, अनुराग रॉय, मलाला यूसुफजई, मैरी जॉर्डन। इसका आंसर है मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर्डील नामक पुस्तक का लेखन किया। ठीक है,
मैरी जॉर्डन, द आर्ट ऑफ हर्डील। द आर्ट ऑफ हर्डील लेखन किसने किया, किसने लिखी है पुस्तक? मैरी जॉर्डन, मैरी जॉर्डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए? किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, बताओ। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने रेडियो स्कूल शुरू किया है। ठीक है, रेडियो स्कूल शुरू किए हैं। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो है सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसकी राजधानी कैपिटल जो है भोपाल है। ठीक है, इतना तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश ने एक ऐप और लॉन्च किया है। ठीक है, जो ऐप है टॉप पेरेंट ऐप। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है इसने मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए परागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। जल्दी चेक करो। ये जो है झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए परागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। परागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, झारखंड सरकार ने किया है। और झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, इसके सीएम जो हैं वो है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन इसके सीएम है यहाँ के झारखंड के। जो मनोनीत हैं, ठीक है, मनोनीत हो रहा है ये हेमंत सोरेन मनोनीत बनाए गए हैं। ठीक है, और जैसे झारखंड सरकार ने परागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आने वाने के लिए। ठीक है, उस मोबाइल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके ई पास जारी कर सकते हैं। उसी प्रकार राजस्थान ने भी एक ऐप लॉन्च किया है, राजस्थान कोप सिटीजन ऐप। ठीक है, राजकोप सिटीजन ऐप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ है। सर कौन थे टोनी लुइस? टोनी लुइस जो थे कौन थे? लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, गणितज्ञ। चेक करते हैं। ये गणितज्ञ थे टोनी लुइस। ठीक है, जो टोनी लुइस हैं, ये जो टोनी लुइस क्रिकेट में जो डकवर्थ लुइस नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट में डकवर्थ लुइस, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नाम जो है, डकवर्थ नियम से जब बरसात हो जाती थी तब ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सी टीम विनर है। ठीक है, बरसात होने के बाद में ये डिसाइड किया जाता था कि विनर कौन सी टीम होगी। ठीक है, तो ये नियम जो दिया था, ये जो नियम दिया था टोनी लुइस ने ही दिया था। ठीक है, डकवर्थ लुइस क्रिकेट में जो नियम है ये टोनी लुइस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गणितज्ञ थे। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकाट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकाट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस। बताओ। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का कैपिटल प्रिटोरिया। ठीक है, राजधानी प्रिटोरिया है। यहाँ के जो है यहाँ के जो PM है वो सिरिल रामाफोसा है। ठीक है, PM यहाँ के सिरिल रामाफोसा और यहाँ की कैपिटल है जो प्रिटोरिया। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? चलो देख लेते हैं आंसर। चीन जो है 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी युआन और ईरान बिन है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा लॉन्च की है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा लॉन्च की है। कौन सी प्रतिभा? मोह प्रतिभा लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा का जो मैंने बता दिया नवीन पटनायक जी हैं और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, योगी प्रवीण राव, सरताज, सारूताज, प्रदीप कुमार, वीरेंद्र कुमार, बताइए। चेक कर लेते हैं। यूवी प्रवीण राव को नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसकी जो नैस्कॉम है अध्यक्ष के रूप में यूवी प्रवीण राव को चुना गया। तो जो नैस्कॉम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नैस्कॉम जो है, नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, कौन सी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी में। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा, यूपी में है। ठीक है, नैस्कॉम, और यूवी प्रवीण राव इसके अध्यक्ष बने हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस 17 मार्च या 7 मार्च, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, जल्दी बताओ। ये 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? 7 अप्रैल को। इसकी थीम है जो है सपोर्ट नर्स एंड मिडवेव्स। ठीक है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइज। ठीक है, 2020 की इसको क्वेश्चन को याद रखना जरूर, इसकी थीम जरूर याद रखना। थीम है इसकी सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइज। ठीक है, मिडवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोपिंग की वजह से किस देश के वेटलिफ्टर पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा? बताओ। वेटिंग की वजह से, वो डोपिंग की वजह से। ठीक है, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, यूएसए, दोनों। यह है मलेशिया और थाईलैंड दोनों। ठीक है, यूएसए दोनों। ठीक है, डोपिंग की वजह से लगा था। इन दोनों देशों के वेटलिफ्टर हैं उन पर। ठीक, डोप टेस्ट में चेक किए गए थे। ठीक, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था कि 5 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल। इन दिवसों को याद कर लेना, सबको धीरे धीरे याद करोगे तभी होंगे, एक साथ में नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ प्रयागराज, सुनील माथुर, रजनीश कुमार, सुंदर सेन। चेक करते हैं। प्रयागराज को भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। एमडी और सीईओ दो शब्द हैं यहाँ पर। एमडी की फुल फॉर्म क्या है और सीईओ की फुल फॉर्म क्या है, ये पता होना जरूरी है। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो कहीं पर भी पूछ लेते हैं पेपरों में बीच में से। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और ईडी, एक ईडी और होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग होता है एक, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग होता है। ठीक है, और सीईओ का है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने विश्व 2020 में 20 के सबसे क्रिकेटर का किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 के
यहाँ पे सबसे की जगह सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, क्या है कि पहला चांस है इसलिए। किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता? बेन स्टोक्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी। चेक करो, यह था बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये अब कब मनाया गया है चेक कर लेते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अब अपना नया वर्चुअल ब्रांड कीबोर्ड लॉन्च की घोषणा की? किस कंपनी ने अब नया वर्चुअल ब्रांड कीबोर्ड लॉन्च की घोषणा की? गूगल अपना नया वर्चुअल ब्रांड कीबोर्ड बना रही है, उसकी घोषणा की है। गूगल ने, इसरो ने, इंस्टाग्राम ने, या ट्विटर ने? ये किया भाई गूगल ने, ठीक है। गूगल है, गूगल के जो वो हैं CEO सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई गूगल के CEO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेट डे कब मनाएगा? ये 11 अप्रैल को, नेशनल पेट डे जो है, पेट डे 11 अप्रैल को मनाया गया, ठीक। अभी आएगा, देखो ये आएगा, ठीक है। कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? ऑपरेशन शील्ड दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? दिल्ली, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया? ये बैंक HDFC है, SBI है, इंडियन ओवरसीज या ICICI बैंक? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। PM प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान जो राशि करी है उसको इकट्ठा कहाँ किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक में, ठीक है। उसको वहाँ पर क्या है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश का नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश नवीनतम जो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? रूस, बेल्जियम, बांग्लादेश या ब्राज़ील? चेक करते हैं, बेल्जियम। बेल्जियम देश फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर है, ठीक है। फीफा क्या है, ठीक है, फीफा ये है फुटबॉल का वो है, ठीक है। जैसे कि विश्व में जो क्रिकेट मैच जो वो कराता है ना, क्रिकेट मैचों को रेगुलेट करता है, ठीक है, ICC, उसी प्रकार फीफा जो है फुटबॉल को मैचों को रेगुलेट करता है, ठीक है, फीफा, ठीक है। और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1904 को, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में, ठीक है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? भारत सरकार में कोरोना कवच, आरोग्य सेतु, कोरोना ट्रैक, इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी। इसका आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया, ठीक है। आरोग्य सेतु, ठीक है। अभी भाई ये पहली वीडियो है मेरी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी थोड़ा सेटिंग जो है इसकी सेट नहीं हो पा रही है, कुछ 2-4 दिन बाद सेट हो जाएगी। इसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना भाई। सेकंड वीडियो अभी बता दो, तुम कमेंट कर देना किसकी बनानी है, सेकंड वीडियो बना दूंगा। GK, मैथ, रीजनिंग जिस किसी को पूछनी है बता देना।